Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या चीज़ है। तो पहले वर्ड को तोड़िए कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि मेंसेस के पहले प्री लगे, यानी कि ये मेंसेस से पहले होगा। तो जानते हैं कि क्या है ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इट इज़ अ कंडीशन, ये एक ऐसा कंडीशन है इन विच माइल्ड टू सीवियर फिजिकल और इमोशनल सिम्टम अकर दैट टिपिकली स्टार्ट अबाउट 5 to 11 days बिफोर द मेंसेस। यानी कि ये मेंसेस होने से ठीक 5 से 11 दिन पहले, 10 दिन पहले होने वाली समस्या है। कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है, इमोशनल चेंजेस है, बिहेवियर चेंजेस है फीमेल का। ये जो चेंजेस आ रहा है यही है हमारा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। दे सिम्टम आर शॉर्टली डिफाइंड एज अ PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बार ये कि क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या कंडीशंस है। तो 4 कंडीशन है, एक है माइल्ड, एक है मॉडरेट, एक है सीवियर, एक है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये जो लास्ट वाला है ये बहुत ही बेकार है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है। पेशेंट जो है ना, फीमेल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। लास्ट वाला संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए माइल्ड के केस में क्या है, पहला वाला जो है हमारा माइल्ड के केस में क्या है ना कि उसका जो भी पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है या सोशल जो दुनिया में मिलना जुलना है ये संभाल लेती है। मॉडरेट में भी कुछ ज़्यादा भारी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक रहता है, संभाल लेती है। लेकिन जो सीवियर है वहाँ पर से सिम्टम थोड़ी ज़्यादा ग्रो अप होने लगते हैं, वो शो होने लगता है, दिखाई देता है कि पेशेंट तकलीफ़ में है, चिंता में है, वो कुछ परेशानी फेस कर रही है। और जो फोर्थ कंडीशन है उसमें तो कंप्लीट वो डिप्रेशन में चली ही जाती है, उसको मन नहीं करता है रहने का। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि देखिए नीचे डेफिनेशन दे ही दिया है, PMDD यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सीवियर फॉर्म है, जिसके अंदर क्या आता है, दैट इंक्लूड द फिजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम हमें नज़र आएंगे दैट यूजुअली रिजॉल्व द मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे कि क्या क्या सिम्टम में लक्षण सामने आएंगे, सैडनेस हो, उसको बहुत ज़्यादा उदासी, होपलेसनेस यानी बेचारी बेचारी सा फील होगा, इरिटेबिलिटी यानी कि हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएगी, एंगर इशू यानी कि गुस्सा करेगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग यानी कि एब्डोमेन रीजन में ब्लोटिंग जैसा फील होगा, ब्रेस्ट टेंडर हो जाएगा, ये सारे सिम्टम उसको नज़र आएंगे। एटियोलॉजी की बारी आई तो क्या कारण है इसके पीछे होने का, PMS क्यों हुआ, यानी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज साइक्लिक चेंजेस इन हार्मोन। मान लीजिए कि जो हार्मोन लेवल है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसमें कुछ बदलाव आ गया, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। या फिर सेकेंड रीज़न हो सकता है केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन फ्लक्चुएशन, यानी कि हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन डोपामाइन का कंसनट्रेशन है, लेवल है, वो अप डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से फीमेल को इस तरह के प्रॉब्लम का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। या फिर डिप्रेशन, किसी बात से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री यानी कि उसकी फैमिली में किसी को हुआ है तो, या फिर फिज़िकल ट्रॉमा, कोई झटका लगा हो, सदमा लगा हो, या फिर कुछ इमोशनल ट्रॉमा, किसी का दिल टूट गया हो, या फिर डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ये सारे इसकी इटियोलॉजी हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं। बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तो पहले जानेंगे फिजिकल सिम्टम क्या आएंगे, फिर जानेंगे कि इमोशनल सिम्टम्स क्या आएंगे। तो फिजिकल सिम्टम में हो गया फटीग, थका थका महसूस होगा, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है ब्रेस्ट टाइटनिंग, ब्रेस्ट जो है वो टाइट फील होगा, कड़ा लगेगा। फूड क्रेविंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होगी, फूड क्रेविंग, हेडेक, सर में दर्द, जॉइंट एंड मसल्स पेन यानी कि जॉइंट्स में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, डायरिया, ये सारी समस्या आएंगी होगी, ये सारे सिम्टम्स हैं। अल्कोहल इंटॉलरेंस, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड यानी कि लाइट से, साउंड से, इससे सेंसिटिव होगा इंसान, मन नहीं करेगा कि लाइट रहे, साउंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सारे सिम्टम है। वेट गेन, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा फूड खाएगी, फूड क्रेविंग हो रही है यानी भूख लग रही है ज़्यादा, तो वेट गेन होगा ही। तो ये सारा सिम्टम है फिजिकल सिम्टम, जिसको देख के जानेंगे कि PMS है। इमोशनल के बारे में जानेंगे, इमोशनल सिम्टम क्या है। तो इरिटेबिलिटी और एंगर यानी कि छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, एंगर इशू, गुस्सा आना, मूड स्विंग, मूड बहुत जल्दी स्विंग कर जाता है, टेंशन, एंजाइटी, ये सब है सिम्टम। फिर है आपका डिप्रेशन, डिप्रेस्ड मूड यानी कि मतलब हारा हुआ इंसान, एकदम ज़्यादा हारा हुआ। क्राइंग स्पेल यानी कि बोली लड़खड़ आना। इंसोम्निया, रातों को नींद नहीं आना। सोशल विड्रॉवल यानी कि लोगों से इंटरेक्ट करने का मन नहीं कर रहा है, बात नहीं करने का मन कर रहा है, अकेले रहने लगना। अल्टर स्लीप पैटर्न, सोने का तो ख़राब ही कर देना सिस्टम, सही स्लीप ना ले पाना, ना लेना, ये सारे सिम्टम्स है। चेंज इन लिबिडो यानी कि लिबिडो जो है सेक्सुअल एक्टिविटी
करने का ना करना, ये सारे सिम्टम्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात आई कि क्या है इसके पीछे पैथोलॉजी, हम लोग जानेंगे। देखिए हार्मोन लेवल जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, पूरे मेंसेस में इसी का रोल होता है, इसी का कमाल होता है, इसी के बिगड़ने के वजह से सब कुछ होता है। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है ना कि हेल्दी ह्यूमन में जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा सही थी तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये शो कर रही थी, ये बहुत ही अच्छा था। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी हो गई, वो बढ़ गई या घट गई, जिसके जो हम लोग इम्पेयर कंडीशन कह रहे हैं, पीएमएस का केस कह रहे हैं, तो ये ना प्री ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी शो करने लगता है, यानी कि ढेर सारा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा जो गावा एनर्जिक सिस्टम है हमारा वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम फीमेल्स को दिखाई देने लगते हैं, फीमेल्स में दिखाई देने लगते हैं। ये इसके पीछे की पैथोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है। अब बात आई कि इसे ठीक कैसे करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली दोनों ही हमारे सिलेबस में दिया, तो जानते हैं पहले नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे ठीक करेंगे। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू ईज द एब्डोमिनल ब्लोटिंग, यानी कि मेंसेस के दौरान कहा जाता है फीमेल को जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे या फिर कुछ भी फ्लूइड का जो मात्रा है ज़्यादा आपको लेना है, फ्लूइड जितना बॉडी में रिटेन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा कि गैस वैस नहीं बनेगा, फीमेल को पेन भी कम होगा। इसीलिए लिखा जा रहा है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू ईज द एब्डोमिनल ब्लोटिंग, यानी गैस बने ना दे। टेका सप्लीमेंट में क्या लेना है, फोलिक एसिड, विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम टू रिड्यूस द क्रैम्प, यानी कि जो दर्द है, ऐठन है, मरोड़ है मेंसेस के दौरान ये ना हो, मूड स्विंग से बचाता है। अवॉइड अल्कोहल, कॉफ़ी, ये सबको नहीं लेना है। टेक विटामिन D टू रिड्यूस द सिम्टम, विटामिन D कैप्सूल लेना है। स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स सोए, रिड्यूस फटीग ताकि थकावट ना हो। एक्सरसाइज कर और रिड्यूस स्ट्रेस। फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो हमारे पास NSAID कैटेगरी में नेप्रोक्सेन है, आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है। एंटी डिप्रेसेंट में सर्टेलिन है, पैरोक्सिटीन है, सिटालोप्राम है। एंजियोलाइटिक यानी जो एंजाइटी डिसऑर्डर को रिड्यूस करने वाला है उसमें बसप्यूरोन है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में माइक्रोनाइट, प्रोजेस्ट्रॉन है। ये सारी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फीमेल को दे सकते हैं PMS के दौरान। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो, जिससे आप लोगों को समझ में आया हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। हम समझाने की जो कोशिश की हैं PMS, उसमें हम थोड़ा सा सफल हुए होंगे। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।